Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. It is class 12th, subject economics, and our today's topic is chapter number 8, forms of market. बेटा आज हम मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मार्केट क्या होता है, इसके कौन से फॉर्म्स हैं, इसके कौन से फीचर्स हैं और इसके अलावा इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन ऑर्डर टू ग्रॉस better understanding of the economic theories regarding determination of price and trends of output, it is necessary that we would know the meaning of the term market and its main forms. बेटा जब हम इस मार्केट का बतौर इंट्रोडक्टरी जब हम स्पीच देते हैं मार्केट के बारे में, अगर हम ऑर्डिनरली कहें कि द टर्म मार्केट रेफर्स टू a place where goods are purchased and sold, such as Super Bazaar, Connaught Place, Chandni Chowk, उर्दू बाजार इन दिल्ली। यानी मार्केट को हम एक ऐसी टर्म से रेफर करते हैं, यानी कि ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे चीज़ों को बेचा और खरीदा जाता है, जैसे कि चांदनी चौक है, ये जैसे बाकी जो बाजार हैं। तो इसके अलावा अगर हम मार्केट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू specific place, we know this that certain commodities have national and even international market. The term market should not ignore the demand and supply of the commodities. We normally use the sentences like market of scooters, market of air conditioned cars, and these markets are very limited in India. In this way market may be defined. अगर हम असल में अब मार्केट की डेफिनेशन बताएंगे कि market may be defined as an arrangement of establishing effective relationship between buyers and sellers of the commodities. बेटा ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है बड़ी इजी और सिंपल डेफिनेशन है कि मार्केट में बी डिफाइंड एज an arrangement of establishing effective relationship between buyers and sellers of the commodities. यानी ये जो मार्केट होता है ये एक ऐसी प्लेस होती है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप कायम की जाती है ताकि वो कमोडिटीज़ के मुतलिक एक दूसरे के साथ अच्छे से डील कर सकें।
Now we discuss about the important features of market. Important features of market. जहां तक सवाल है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केट का, तो नंबर 1 जो है मार्केट इन इकोनॉमिक्स. मार्केट इन इकोनॉमिक्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मस्ट हैव, यानी मार्केट क्या कैसा होना चाहिए, इसके क्या फीचर्स होने चाहिए. कमोडिटी टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड, जहां पे कमोडिटी को बेचा जा रहा है. कमोडिटी टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड, नंबर 1 फीचर. नंबर 2 फीचर जो है बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी. बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी, यानी मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे बायर्स भी हों और सेलर्स भी हों. जो कमोडिटी को सप्लाई करें वो सेलर्स भी हों और जो कमोडिटी को खरीदें वो बायर्स भी हों. और नंबर 3 जो है इसके साथ में एरिया इन विच बायर्स एंड सेलर्स लिव. एरिया इन विच बायर्स एंड sellers area in which buyers and sellers live. यानी एक दूसरे को ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में बायर रहते हैं और किस एरिया में सेलर्स हैं. तो और नंबर 4 जो है क्लोज कंटैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. क्लोज कंटैक्ट between buyers and sellers, यानी बायर्स और सेलर्स के दरमियान क्लोज कंटैक्ट होना चाहिए. क्लोज कंटैक्ट होना चाहिए. तो इन दिस वे द टर्म मार्केट includes the entire area where buyers and sellers contact each other to purchase and sell commodities at certain prices. तो बेटा ये था मार्केट के मुतलिक डेफिनेशन. इसके अलावा हमें और बहुत कुछ पढ़ना है. परफेक्ट कंपटीशन ऑफ द मार्केट पढ़ना है और हमें पढ़ना है कि कौन सी कंडीशंस, कौन सी फीचर्स होते हैं प्योर और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए. इसके साथ साथ और हमें पढ़ना है कि बेसिस फॉर क्लासिफाइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट. हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, यानी देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट विच कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. मार्केट की जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम जानते हैं कि मार्केट को मंदरजा झेल में क्लासिफाई किया गया है कि नंबर 1 हम लिखेंगे. नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हम बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. नंबर बी मोनोपोली. नंबर सी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और आता है ओलिगोपोली, और आता है डियोपोली. और नंबर 2 जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इसमें आता है लोकल मार्केट आता है, इसमें प्रोविंशियल मार्केट आता है, नेशनल मार्केट आता है और इंटरनेशनल मार्केट आता है. और जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट की, तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट्स भी होते हैं, शॉर्ट पीरियड मार्केट भी होते हैं और लॉन्ग पीरियड मार्केट भी होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट भी होता है. तो जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी की, तो ओपन मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी की, तो होलसेल मार्केट के बारे में अभी आप जानते हो, और इसके साथ साथ जो रिटेल मार्केट होता है उसके बारे में भी जानते हो. और व्हेन वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज,
तो कमोडिटी जो मार्केट है और इसके साथ फैक्टर जो मार्केट होता है उसके बारे में आप जानते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अच्छे से और भी समझाऊंगा और आपसे यही ताकीद है कि आप कम्युनिटी क्लासेस भी के लिए भी स्कूल तक तशरीफ़ लाएं और घर में अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।